अपनी बात मनवाने के लिए सोनम वांगचुक जी के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है, पर जिस तरीके से वहां पे माहौल बनाया गया, दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त है। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन का और भूख हड़ताल का 20वां दिन है, जिसके बाद अलग अलग लोग उनसे मिलने को पहुंच रहे हैं। कई राज्यों से बड़े बड़े चेहरे भी उनके पास मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से इस भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने इसे राजनीतिक रोटियां सेकना बताया। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बात मनवाने के लिए इस तरीके से धरने पर और भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप सुनिए। देखिए, सोनम वांगचुक जी का हम सब सम्मान करते हैं, पर ऐसे में अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरीके से अनशन पर बैठना, आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है, पर जिस तरीके से वहां पे माहौल बनाया गया, जंतर मंतर पे अगर आप देखें जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बना जितनी भी लेफ्ट की पार्टीज हैं और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर है, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये सोच गलत है। बातों को रखने का लोकतंत्र में एक तरीका है। आप अपनी बातों को रखिए, चर्चा होगी जरूर। अगर आपकी चिंताएं हैं, कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। हम सब समर्थन करते हैं, और कहीं पे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, आप सुझाव दीजिए, उस पे भी काम किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। नीट की एक परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, दोबारा जब पेपर हुए सुनिश्चित किया गया कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। पर ऐसे में इस तरीके से एक परिदृश्य तैयार कर देना, जहां पे इस तरीके से दबाव बनाना और उसमें ऐसे दलों का शामिल हो जाना जो कहीं ना कहीं खुद हाशिए पे हैं और अपने राजनीतिक रिवाइवल की सोच रख रहे हैं, ये गलत है। आप बैठिए, सुझाव दीजिए, बातें होंगी, चर्चा होंगी, पर जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। सर, आज जंतर मंतर पर बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया? कहाँ है आरजेडी के लोग? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त है। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है,
जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहाँ से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। पर बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुके। उत्तर प्रदेश में चुनावी आरजेडी को छोड़ दिया। तो आपने चिराग पासवान को सुना, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग सोनम वांगचुक का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी कई सारी बातें कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए, आपको सरकार से कोई मांग करनी है तो आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन इस तरीके से भूख हड़ताल करना सही नहीं है। और उनके चेहरे का इस्तेमाल कर लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अपनी मनवाने के लिए सोनम वांगचुक जी के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। बट जिस तरीके से वहां पे माहौल बनाया गया, दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त है, तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं।